अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आज का जो करंट अफेयर है वो हमारे कराची के मुफ्ती देवबंदी मियाँ। मैं तो जहलम को ज्यादा नहीं छेड़ता आजकल, पता ही है आपको, नहीं नाम लेता। तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा। वो देसी फनकार टीवी तो जो है दूरबीन लगा के बैठा हुआ है। उसने आपकी वीडियो जोड़ के तो टन कर देना, सुन्नी बना के रख देना आप लोग। ये तो होगा। जहलम वाली सरकार भी हरकत में आ जाती है, उनको मौका मिल जाता है। जिथे जिथे मनु मौका मिलेगा मैं चूंडी के मैं चक भी मारांगा। हाँ, जहलम वाली सरकार का तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि जो शिया रवाफिज हैं वो तो कर ही रहे हैं, इक्को को जियो गले लग के रो, एक वड्डा भरा एक निका भरा। लेकिन जहलम वाली सरकार का कहना है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूं। हाँ, तो मेरा तो दावा है कि सुन्नी है ही मैं हूं, बाकी तो टुन्नी है। सुन सुना के सुन्नी टुन्नी सुन्नी। भाई जब आप अहले सुन्नत वल जमात में से हो तो वो अकीदे रखो जो अहले सुन्नत वल जमात के। ये आखिरी हरबा होता है इनके पास। ये तो रफ्जियों वाली बातें हैं, ये आप सुन्नी हो के शियों वाली बातें कर रहे हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਫੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। आप बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका दिखाएं, वो कहते हैं तरीका तो ठीक है लेकिन वहां भी इस तरह नमाज पढ़ते हैं इसलिए हमने नहीं पढ़नी। ये भी अक्सर लोग यही दलील पेश करते हैं। फिर गुस्ताखानी नमाज ठीक होगी तो उस वक्त इनको कितना बुरा लगता है कि हम आपको बुखारी मुस्लिम पेश कर रहे हैं, आप हमें ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से जब हम बुखारी मुस्लिम से बनु उमैया को एक्सपोज करते हैं और आप हमें कहते हैं शियों वाली बातें, तो आप हमें नहीं गाली दे रहे, आप तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को गाली दे रहे हैं। पक्की ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ। अब उसी तरफ वापस आए। इंजीनियर अली मिर्जा कहते हैं मेरा दिल नहीं चाहता कि हजरत मुआविया के नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हु लगाऊं, लेकिन मजबूरी में कहता हूं कोई बात नहीं, जब आखिरत में चित्रौल लगेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही समझ अता फरमा देंगे। तारिक मसूद साहब के लिए जो ये कह रहे हैं ना चित्रौल होगी, इंशाल्लाह मौला अली जो है वो मेरा माथा चूमेंगे कि बेटा तेरे सब्र को सलाम है। मैं तो मुआविया इब्न अबी सुफियान पे कुनूत नाज़िला पढ़ता रहा और तू रज़ी अल्लाह अन्हु कहता रहा। सलाम है तेरे सब्र को कि तू रज़ी अल्लाह अन्हु कहता रहा, मैं तो कुनूत नाज़िला पढ़ता था, तूने कुनूत नाज़िला नहीं पढ़ी है। वो मुझे चूमेंगे कि तू मेरा सही जानशीन निकला। हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुट्टी जे। हम तो खुशी से कहते हैं हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाज लोगों को अल्लाह की तरफ से तौफीक ही छीन ली जाती है सहाबी के साथ रजी अल्लाह अन्हु लगाने की। देखिए तौफीक तो छीनी नहीं है, मैं तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूं। मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर है, 200 से ज्यादा हदीस है, अक्सर बुखारी मुस्लिम से। उसमें अगर आप का लफ्ज भी लिखा है उसके साथ भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमने लिखा है, सिर्फ हजरत मुआविया के नाम के साथ नहीं आपके साथ भी। तो तौफीक तो कोई नहीं छीनी। बात तो सही है। तो ये भी रजी अल्लाह अन्हु सहाबी के नाम के साथ लगाने की अल्लाह ने आपसे तौफीक अगर छीन ली है तो ये रोने का मकाम है, फख्र करने का मकाम नहीं है। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी। मुफ्ती साहब छोटा सा क्लिप देखते हैं, कोई इन्हीं के फिरके का मौलवी काट के इनको दे देता है या कोई मुखालिफ फिरके का काट के दे देता है, क्योंकि इस वक्त तो सारे इकट्ठे हैं मेरे हवाले से। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। तो ये बेचारे चढ़ दौड़ते हैं, इनको पता नहीं कि ये सारे प्रोपेगेंडे चलते थे बनु उमैया और बनु बास के दौर में, आज नहीं चल सकते। उसकी वजह है कि आप आज प्रोपेगेंडा करेंगे ना तो रात भी नहीं गुजरेगी। हमारे स्टूडेंट्स दर्जनों मेरे क्लिप लगा के ना आपके जो पुराने बुजुर्ग है ना उनका भी कच्चा चट्टा खोल देंगे और आपका भी खोल देंगे कि अली भाई ने तो ये बात ही नहीं की। समझ में आया क्या? तो मैंने मुफ्ती साहब को आज भी बकायदा ऑडियो भिजवाई है, पहले भी भिजवाई थी कि यार इस तरह की हरकतें आप ना करें, हम आपको इस लेवल पे नहीं लाना चाहते कि हम आपसे इस तरीके से गुफ्तगू करें, लेकिन आप बार बार मजबूर कर रहे हैं। तो अल्लाह से डरे। मैं जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ 1, 1.5, 2 बस का 2.5 घंटे की वीडियो होती है, वो एक मुकदमा होता है, उसमें से पिक एंड चूज अगर आप करेंगे तो कुरान से भी हो सकता है, अल्लाह का क्लिप काटना हो। कुरान में लिखा हुआ है नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, लिहाजा इससे क्या कोई ये रिजल्ट निकालेगा कि नशा करना तो जायज है, सिर्फ नमाज से पहले नशा ना किया जाए। तो ये पिक एंड चूज तो आप कर सकते हैं ना। तो ये मैंने बात इस तरीके से की नहीं हुई है, मैंने बाकायदा अपने हक में ये बात पेश की थी और हजरत मुआविया के हक में कि देखें अगर हम उनके दौरे मलूकियत में होने वाले अमाल की तरफ देखें तो हमारा दिल नहीं मानता कि उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहें। मुस्लिम शरीफ में लिखा है 4776 नंबर हदीस में, ताबी आके शिकायत लगा रहे अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस को कि तुम हमें कहते हो इताअत अमीर करो और हमारा जो मुसलमानों का हुक्मरान मुआविया इब्न अबी सुफियान है ये लोगों को कत्ल करवाता है हमारे जरिए से और हराम तरीके से माल लुटवाता है उनका। और कुरान में सूरह अन-निसा की आयत नंबर 29 है कि ए मुसलमानों एक दूसरे का माल नाहक तरीके से हड़प ना करो और आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करो, हम अल्लाह की बात माने या तुम्हारे हुक्मरान मुआविया की बात माने। इस पे तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस भी खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने सर उठाकर कहा, काबे के साए में बैठे हुए थे, कि मुआविया की इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर, और जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वो चलाए उसमें उनकी नाफरमानी करो। और आज के बाद इंजीनियर साहब के क्लिप पूरे सुना करो, ये भी उन्होंने साथ कहा था तशरीह के तौर पर। जाहिर है मैं तो आज के दौर का बंदा हूं ना, तो मुफ्ती साहब आप भी पूरा क्लिप सुना करें। हमने क्या बात की है, हमने कहा कि हम इल्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, बावजूद इसके कि हमें बुखारी मुस्लिम की रोशनी में
حضرت معاویہ کے دور حکومت جو صلح حسن کے بعد آیا اس میں کتنے خلاف شرع کام پتہ ہے جو جان بوجھ کے کیے گئے. اس کے باوجود ہماری مجبوری ہے کہ ہم علمی لوگ ہیں, صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں, ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ میں نے بات کی تھی, سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہم لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ کسی شخص کے اعمال کی وجہ سے آپ اس پہ لعنت نہ کرو, اسے منافق نہ کہو. وہ انسان تھا ایک, ٹھیک ہے کہ وہابیوں کا وہ ماموں تھا, وہابیوں کے نزدیک معاویہ رسول ہے, وہ ایک قسم کا انہوں نے اس کو معصوم ڈکلیئر کیا ہے. لیکن ان وہابیوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, وہ ایک انسان تھا یار, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تم اسے رضی اللہ عنہ کہو اور ان کی تعظیم اس حوالے سے کرو کہ ان کے صحابیت کے شرف کا خیال رکھو, جو انہوں نے مولا علی کی صحابیت کا شرف کا خیال نہیں رکھا تھا. تم تو مولا علی کے ماننے والے ہو یار, تم مولا علی کی سنت پہ عمل کرو. یہ میں بات کر رہا تھا, مقدمہ یہ پیش ہو رہا تھا, سمجھ رہے ہو؟ اسی طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے جو کہا کہ جی اتنے صحابہ زندہ تھے, انجینئر جو ہے وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا. صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت سینسیٹیو ہے. ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا, چل. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یہ اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. سنیا سی اسی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے, ہاں ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی. اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. اور بھائی میں نے یہ بتایا کہ یار ہزاروں صحابہ زندہ تھے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود واقعہ کربلا ہو گیا. اور میں یہ بتا رہا تھا اس میں کہ دیکھو نبی الاسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا دنیا سے گئے ہوئے, ہزاروں صحابہ موجود ہیں, یعنی دین کا ماحول موجود ہے. اس کے باوجود امت نے یہ دن دیکھا کہ رسول اللہ کی پوری اولاد کو قتل کر دیا گیا. آپ ابھی قبر میں گئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں, ہزاروں صحابہ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ صحابہ میدان کربلا میں کیوں نہیں آئے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میرا مقدمہ پتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کرنے تو گئے نہیں گئے تھے نہ. انہوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ بھئی تم لازماً میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا تھا میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں, میں ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کروں گا, میں قیام کروں گا, اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے, تمہاری مرضی ہے. انہوں نے تو حکمن کسی کو بھی نہیں کہا. ہم نے صحابہ کرام کو کبھی کرٹیسائز نہیں کیا اس حوالے سے کہ وہ ساتھ کیوں نہیں گئے. وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ دور کتنا مبارک تھا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہوں, یعنی اتنا مبارک دور, اور اولاد رسول کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پکڑ کے اور طرف لگا دیا. ان کا طریقہ برداشت یہ ہے, حالانکہ خود یہ ڈسے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے وہ لوگوں نے چڑھا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں تو وہ کہنا چاہ رہا تھا. عرض کر دیے. ہاں تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے, لطیفوں والا دین بنا دیا ہے, غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے, پیسوں کے لیے, اور اپنی مشہوری کے لیے, مطلب ذاتی تشہیر کے لیے. اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی. کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. آئے صدقے. یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. میرا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا بھی کلپ ہے نا, اس میں سے رزلٹ نکال لیتے ہیں. ہاں, جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. ہاں, جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے پاگل بھی ڈکلیئر کیا, اور اپنے ایک چھوٹو مفتی کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کاٹے ہوئے کلپس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ انجینئر جو ہے وہ پاگل ہے, پہلے کچھ اور کہتا ہے بعد میں کچھ اور کہتا ہے. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس, لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. نہیں, یہ ہوتا ہے دنیا میں, ہر پاگل بندے کو دوسرے پاگل ہی نظر آتے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے, پرسوں الگ بات کر رہا ہے. ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی. یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ جی ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. یہاں انہوں نے اس محاورے کو بھی الٹا کر دیا. انہوں نے کہا ساڈا کتا ٹومی, تہاڈا کتا کتا ہی رہے گا. گل اجے بھی نہیں مکی سونیا, چس آئی ہے کہ نہیں آئی مینوں دس نا, چس نو بھی چس آئے گی تو گل ہی کوئی نہیں میرے سونیا. ایک اور چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے, جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے؟ حضرت عثمان کو شہید کروانے والے بنو امیہ کے گورنر ہیں, بالکل کلیئر کٹ. بخاری اٹھا کے دیکھیں 3111 نمبر حدیث ہے.
मोहम्मद बिन हनफिया के सामने कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा होता है कि जी हजरत अली का भी इख्तलाफ था हजरत उस्मान से, तो मोहम्मद बिन हनफिया जो है वो डांटते हैं उनको, कहते हैं मेरे बाप ने अगर मुखालफत करनी होती ना उस्मान की तो उस दिन करता जब उस्मान ने रसूलुल्लाह की तहरीर को वापस कर दिया था। फिर वो रिवायत बयान करते हैं कि लोगों ने शिकायत की हजरत अली के पास आके, ये बुखारी शरीफ है, उसूलुल काफी नहीं है, 3111, कि ये हजरत उस्मान के जो गवर्नर हैं ये माल गनीमत में खुर्द बुर्द करते हैं। तो हजरत अली ने हजरत उस्मान को नबी इस्लाम की लिखवाई हुई तहरीर भेजी और कहा कि अपने गवर्नर को हुक्म दें कि रसूलुल्लाह की वसीयत के मुताबिक जो है ना वो माल गनीमत में तकसीम क्या करो, अवाम तुमसे नाराज है। और नाराज किस वजह से थे? बनु उमैया के गवर्नरों की वजह से। ठीक है, ये बनु उमैया के गवर्नर है जिनकी वजह से हजरत उस्मान शहीद हुए, वो इस किस्म की हरकतें करते थे। तो हजरत उस्मान ने वो तहरीर जब देखी तो उन्होंने कहा ये तहरीर वापस ले जाओ, मुझे इस तहरीर की हाजत नहीं है। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था हजरत अली बड़े सख्त गुस्से में आएंगे, तो मैंने जाके कहा कि उस्मान तो कह रहे हैं मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हजरत अली ने कहा अच्छा उसी ताकचे में वापस रख दो जहां से उठाई थी, कोई वर्डिंग ही नहीं थी, यानी उन्होंने उस चीज का रिगार्ड किया। वरना आज अगर कोई ये बात करता तो आप सोच सकते हैं क्या बात होती। आज फिर मौलवियों को मुसीबत पड़ गई, ये रवायत के नीचे वो तशरीह करते हैं कि हजरत उस्मान ने कहा मेरे पास फोटो कापी मौजूद है इसलिए आप ये ना भेजें, खुद से दिफा करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतराज तो इनका हो गया किल। बल्कि मैंने अपने जो एकेडमी के फोन के ऊपर भाई हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जरा मुफ्ती साहब को ये पूछे कि उनको कौन सा मेरा क्लिप मिला है, हमें भेजा करें क्लिप, बजाय इसके कि मेरे बारे में कोई राय कायम करें। 1 week later. मुझसे एक गलती हुई है, पिछले हफ्ते मैंने बयान में रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया। हुआ ये था कि मेरे सामने इंजीनियर अली मिर्जा साहब का एक क्लिप आया था, उस क्लिप में ये था, उसने कहा था कि हजरत हुसैन जब शहीद हुए हैं तो इतने सारे सहाबा कहाँ थे। अच्छा, इतना क्लिप था। तो मुझे लगा कि ये तो सहाबा की गुस्ताखी है कि आप सहाबा पे तंज कर रहे हो, तो मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है, तो वो वहां से वजाहत आई है कि भाई वो मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया था। ठीक है, समझ गया। यानी इंजीनियर अली मिर्जा ने ये बात खुद दावा नहीं की थी, किसी का कॉल नकल करके उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्लिप काटने वाले ने ये खयानत की है कि इतनी बात निकाल ली। समझ में आ रही है बात? जी जी जी। तो इंजीनियर अली मिर्जा ने राब्ता किया, उन्होंने बोला, उसने बोला कि भाई ये ऐसा मैंने नहीं दिया, मैंने तो किसी की बात नकल की थी। तो मैंने कहा मैं फौरन इस पे माजरत भी करता हूँ, रुजू भी रिकॉर्ड करवाता हूँ। चुम्मी उनके लिए। मुफ्ती साहब आपके मुझ पे वो एहसानात हैं जो कब्र तक मेरे साथ जाने हैं। बिल्कुल, मैंने आपके लिए जेल की तन्हाइयों में भी दुआएं की हैं और मैंने जितना इंटरेक्शन हुआ है मुफ्ती साहब को एक ट्रू जेंटलमैन पाया है। मतलब ये हो सकता है कि किसी के इखलास में कोई शक ना हो लेकिन वो डेविएट हो जाए, जिस तरह कि मैं ख्वारिज को भी समझता हूं कि मुखलिस लोग थे, हजरत अली के मुखलिस साथी थे, लेकिन डेविएट करके उनके खिलाफ में मुझे कोई शक नहीं है, कोई मुनाफिकत नहीं थी उनके अंदर, खुल के सामने आए। बाकियों की तरह नहीं किया कि बात तहकीम के मामले पे और मान ली और बाहर निकल के और कर दिया। इस एतबार से मुखलिस लोग थे लेकिन डेविएटेड थे। इसी तरीके से मैं मुफ्ती साहब को भी मुखलिस आदमी समझता हूं, लेकिन मुझसे डील करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है। तो मैं जो मुसलसल इस तरह के आपके कई क्लिप्स इग्नोर कर रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि आपसे एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है, और बेहतर यह कि आप इन मामलात में ना पड़े, ये इलियास घुमन साहब के लिए छोड़ दें, वो जाने और मैं जानूं। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब में जो शॉर्ट्स बनाने वाले हैं, ये लोग गड़बड़ मेरे साथ भी कर रहे होते हैं, जितने भी मशहूर लोग हैं उनके साथ कर रहे होते हैं। आधा बयान चला के उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवा देते हैं। वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही।